आज आपके सामने एक नया टॉपिक में लेके आया हूँ, प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज क्या होते हैं, पादप रोग क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, इनसे रोग फैलते हैं। वो सब तो सभी टॉपिक्स में मिल जाता है, लेकिन मैं आज चर्चा ये करूँगा आपसे कि प्लांट डिसीज होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, कैसे होस्ट में पहुँचता है, कैसे प्लांट्स में डिसीज क्रिएट होती है। तो व्हाट आर प्लांट डिसीज, व्हाट आर प्लांट डिसीज, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्लांट बॉडी में हानिकारक फिजियोलॉजिकल चेंजेस से उत्पन्न होने वाले रोग जो है वो क्या कहलाते हैं, प्लांट डिसीज कहलाते हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट की बॉडी में हानिकारक फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस उत्पन्न होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से जो उत्पन्न होते हैं, वो जो रोग है वो क्या कहलाते हैं, प्लांट डिसीज कहलाते हैं। यह जो है वो जैविक क्रियात्मक परिवर्तन वाले पौधे के किसी भाग में संरचनात्मक अनियमितताएं अथवा अन्य ऐसे लक्षण उत्पन्न करते हैं जिनसे पौधे अथवा उनके उत्पादों का आर्थिक महत्व कम हो जाता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो है वो प्लांट रोग के कहलाता है। फिर से एक बार बताऊंगा, यह जैविक क्रियात्मक जो परिवर्तन होते हैं पौधे के किसी भाग में संरचनात्मक अनियमितताएं अथवा अन्य ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देते हैं जिनसे पौधे अथवा उनके उत्पादों का आर्थिक महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उनकी उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया हुआ है। मैं कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य आपको बताता हूं। जैसे एनोन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1950 उनके अनुसार रोग जो है वो जीव की सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में हानिकारक परिवर्तन है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा अगर मैं स्केचमैन और हैरर की बात करूं तो 1957 में उन्होंने ये बताया कि पादप रोग एक ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उन्होंने क्या बताया कि पादप रोग जो है, प्लांट डिसीज है, एक ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है अथवा स्ट्रक्चरल नॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मलिटीज है। क्या बताया, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अथवा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मली है जो संपूर्ण पौधे अथवा उसके किसी विशेष अंग के लिए हानिकारक हो या उसके उत्पादों प्रोडक्टों को आर्थिक रूप से कम करे। ये जो है वो इन वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण दिए। इसके बाद जो प्लांट डिसीज है, पादप रोग है, पादप रोग विज्ञान को हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान को हम कहते हैं, या जिसके अंतर्गत हम पादप रोग का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक रोग एक कारक के कारण होता है। जो प्लांट्स पे जो रोग होता है वो एक कारक के कारण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, पैथोजन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो होस्ट होता है उस पर जब कोई आक्रमण करता है, कोई संक्रमित, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक होता है होस्ट और एक होता है पैथोजन। ये एक प्लांट है, हम लेते हैं सिट्रस कैंकर, नींबू का ये प्लांट है। ठीक है, इस पौधे में ये जो है वो आक्रमण करके इसमें आ रहा है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, नींबू जो है वो होस्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो है जो संक्रमण कर रहा है, जो जैसे मान लेते हैं सिट्रीमोनाई जो होता है वो इसमें आक्रमण कर रहा है, तो ये जो कहलाएगा वो पैथोजन कहलाता है। ठीक है, तो पैथोजन ये होता है जो आक्रमण करता है और ये होस्ट होता है जिसपे आके डिसीज उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये जो है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं कि पैथोजेनिसिटी क्या होती है। पैथोजेनिसिटी ध्यान से समझिएगा, ये होती क्या है, ये मुख्य बिंदु होते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, पौधे में किसी पैथोजन के स्थापित होने की बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्फेक्शन कहलाती है। पौधे में किसी पैथोजन के स्थापित होने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, इन्फेक्शन कहलाती है। इसके फलस्वरूप पौधे में विजुअल अथवा गुप्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, पौधे में या तो विजुअल मतलब दृश्य जो हम देख सकते हैं, या तो कुछ गुप्त टाइप के डिसीज पौधों में क्रिएट हो जाती है। वास्तव में जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट बॉडी में परस्पर संघर्ष की एक प्रक्रिया होती है। वास्तव में जो पौधे में प्लांट डिसीज होती है वो क्या होती है, पैथोजन व प्लांट बॉडी में परस्पर एक जो है वो संघर्ष की प्रक्रिया होती है, जो किसी पैथोजन के संक्रमण की पोटेंशियल कैपेसिटी पैथोजन सिटी कहलाती है। इस प्रकार से किसी पैथोजन की जो संक्रमण की
पोटेंशियल कैपेसिटी है वो क्या कहलाएगी, पैथोजेनिसिटी कहलाती है। पैथोजेनिसिटी के में 3 चरण होता है। किसी पादप में जब रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, तो वो 3 चरणों में होते हैं। ठीक है, वो 3 स्टेप्स बताता हूं मैं, स्टेप्स, पैथोजेनिसिटी के स्टेप। पहला जो 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 स्टेप होता है प्री प्रेनिटेशन। क्या होता है, प्री पेनिटेशन। ठीक है, पहली जो होती है पी पेनिट्रेशन। ठीक है, पी पेनिट्रेशन क्या होता है, पी पेनिट्रेशन में मतलब प्री मतलब पहले, अंकुरण के समय उपापचयी क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। अब उस समय जब उपापचयी क्रियाएं सक्रिय हो जाती है तो उसके जो छिद्र होते हैं, उसके जो हाइड्रोट्स होते हैं, उसके मकरंद कोश जो वगैरह जो होते हैं, उसमें आके क्या होते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया जो भी डिसीज जो पैथोजेंस होते हैं वो आके उसमें क्या होते हैं, चिपकना। अभी आप देखेंगे ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये सबसे पहले ये इसके क्या होंगे, तैयार होके इसमें आके ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये चिपकने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्री पेनिट्रेशन। ठीक है, प्री पेनिट्रेशन। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन की क्रिया क्या होती है, जैसे कि अब ये इसमें आके चिपक गया, इसके बाद ये क्या पहुंचा, इसके अंदर पहुंच गया। तो जब इसके अंदर पहुंचा ये पैथोजन, तो वो जो ये क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन कहलाती है। पेनिट्रेशन में क्या होता है, जब अंकुरण होता है, अंकुरण के समय एक अथवा अनेक उसमें छिद्र होते हैं, जर्म होते हैं, उन जर्म में ट्यूब्स बनते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके अंदर इनके प्रवेश करने से क्या होता है कि ये अंदर प्रवेश कर गए, तो वो पेनिट्रेशन की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है पोस्ट पेनिट्रेशन होता है। इसके बाद जो है तीसरा है पोस्ट पेनिट्रेशन। पोस्ट पेनिट्रेशन से मतलब ये है कि ये इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर घुस के और क्या किया, ये उसमें हमला कर दिया। हमला करने के बाद अब उस पर क्या करता है, ये पैसिव में प्रवेश करके, किसी भी पैथोजन के पैरासाइट्स में प्रवेश करके, प्रवेश करने के पश्चात पैथोजन द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे एंजाइम, टॉक्सिक व ग्रोथ रेगुलेटर्स स्थापित होने लगते हैं और प्लांट में अनेक प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस उत्पन्न होने लगते हैं। इन सभी चेंजेस उत्पन्न होने से जो है वो हमें पता चलता है फिर कि पादप में रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिम्पटम ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं। अगर ये सारे रोग जो हो गए हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हमको कैसे रोग पौधों में दिखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं केवल आपको लेके आया था व्हाट आर प्लांट डिसीज, पादप रोग होता क्या है। हम ये तो जानते हैं पादप रोग होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया में होता है, लेकिन हमें बेसिक ये प्रोसेस होती है वो ये 3 चरणों में पादप रोग की होती है। ठीक है, तो थैंक यू।